हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मानव की जनसंख्या वृद्धि है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है, विकल्प ए लेग, विकल्प बी एक्सपोनेंशियल, विकल्प सी स्टेशनरी, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, अगर बात की जाए जनसंख्या के विषय में कि आखिर जनसंख्या क्या होती है, तो जनसंख्या क्या होती है, किसी क्षेत्र में जो किसी एक प्रजाति का संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी जनसंख्या कहते हैं। और वहीं अगर बात की जाए जनसंख्या वृद्धि की, तो उस प्रजाति की जो संख्या में जब वृद्धि होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं जनसंख्या वृद्धि की, तो यह दो प्रकार की होती है। क्या क्या होती है? एक जनसंख्या वृद्धि को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, और एक जनसंख्या वृद्धि होती है लॉजिस्टिक। एक जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? एक होती है लॉजिस्टिक। अगर बात की जाए इन दोनों के विषय में कि आखिर एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, तो इन दोनों में ही एक फर्क देखने को मिलता है। अगर सर्वप्रथम हम बात करें एक्सपोनेंशियल के विषय में, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर होते हैं संसाधन असीमित संसाधन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। संसाधन यहाँ पर क्या होते हैं? असीमित होते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर भोजन की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर आश्रय नहीं है, असीमित संसाधन है, संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है। वहीं मैं अगर बात करूं लॉजिस्टिक की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीमित संसाधन होते हैं, यहाँ पर सीमित संसाधन देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए एक्सपोनेंशियल की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल में हमें यह देखने को मिलता है सीमित संसाधन होते हैं, तो जिस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो भी क्या होती है, बढ़ते रहती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जनसंख्या क्या है, वह बढ़ते ही रहती है। और वहीं अगर सीमित, जहाँ पर क्या होता है, सीमित संसाधन होते हैं, तो ये सीमित संसाधन क्या करते हैं, यह सीमित संसाधन किसी जनसंख्या के आकार को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये सीमित संसाधन किसी जनसंख्या का जो आकार होता है उसे निर्धारित करने का काम करते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसा देखा नहीं जाता है। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल की, तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ होता है वह कैसा दिखाई देता है, वह जे आकृति का हमें ग्राफ दिखाई देता है। मतलब यह क्या दिखा रहा है कि जो जनसंख्या है वो क्या जा रही है, बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असीमित संसाधन है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक में हमें कैसे देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक में ग्राफ हमें क्या देखने को मिलता है, एस आकृति का देखने को मिलता है। ग्राफ हमें एस आकृति का यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एस आकृति का इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर संसाधन सीमित है। तो जहां पर क्या होता है, संसाधन खत्म हो जाते हैं तो जनसंख्या वहां पर से बढ़ना रुक जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो ग्राफ है वो एस आकृति का देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर सूत्र की बात करें इसकी, तो इसका सूत्र क्या होता है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, और वहीं यहां पर जो सूत्र देखने को मिलता है वह होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन n, जहां पर k क्या है, k यहाँ पर क्या है, वहन क्षमता है। और वहन क्षमता क्या करती है, यह क्या करती है, यह क्या बता रही है, एक हम कहेंगे सीमित संसाधन के विषय में जो बता रही है वह क्या है, एक वहन क्षमता ही है। तो देखिए, अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, मानव की जनसंख्या वृद्धि है। विकल्प ए दिया गया है लेग, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर क्या होता है, सही। जो जनसंख्या वृद्धि है यह दो प्रकार की होती है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। विकल्प सी दिया गया है स्टेशनरी, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।